नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है एमपी में रामबाण। राम के नाम पर सियासतदान एक दूसरे पर जमकर बाण चला रहे हैं। बीजेपी राम मंदिर के बहाने कांग्रेस को घेरने में लगी है। सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा ठीक मतदान के पहले गूंज रहा है। दरअसल कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर जो बयान दिया है उस पर और राम मंदिर के पोस्टर को लेकर जो शिकायत की गई है वो अब कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनावी जंग लड़ने की तैयारी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या फिर कांग्रेस को हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर बीजेपी पटकनी दे देगी या हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रही कांग्रेस बीजेपी के प्लान पर पानी फेर देगी। सवाल तो यह भी है कि क्या सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस फिर वही चूक कर गई जो हमेशा करती रही है। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आ रही मतदान की घड़ी, सनातन हिंदुत्व पर जंग छिड़ी, हिंदुत्व के जरिए सेट हो रहा एजेंडा, चुनाव में कैसा असर दिखाएगा ये मुद्दा। मतदान की घड़ी नजदीक आ रही है और मध्य प्रदेश की सियासत सनातन और हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूम रही है। पहले राम मंदिर पर कमलनाथ ने बयान देकर बीजेपी को घेरना चाहा, तो फिर कांग्रेस ने राम मंदिर के पोस्टर्स को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी, जिस पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी इस पिच पर कांग्रेस को लाकर उसे फिर चुनाव में धूल चटाना चाह रही है। जाहिर है कि जब भी बात हिंदुत्व और सनातन की होती है तो कांग्रेस पर बीजेपी भारी पड़ती है। लिहाजा बीजेपी तो साफ कह रही है कि राम मंदिर उसके मैनिफेस्टो में 30 साल पहले से है, इसलिए हम अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय हिंदुत्व का चोला ओढ़ने वालों को अब परेशानी हो रही है। दुनिया का कोई एक देश जहां की फर्स्ट लेडी ये कहती है कि उसकी डिसेंडेंसी यानी वंशावली भगवान राम से है, वह साउथ कोरिया। जाके चेक करिएगा, साउथ कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान राम सबके हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि सबके राम होने के बावजूद, और मैं ये भी विनम्रता से कहता हूं, कोई दुनिया में दूसरे कोई भगवान बताइएगा किसी दूसरे धर्म के जिसको दूसरा धर्म मानने वाले लोग भी इतना मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब जब कांग्रेस ने सनातन या हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी से मुकाबला करने की कोशिश की तो उसे अपनी विकेट गंवानी पड़ी। लेकिन तब भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रही है और राम मंदिर के मामले पर वो बीजेपी पर पलटवार कर रही है। उसका कहना है कि बीजेपी ढोंगी पार्टी है जो रामराज की बातें तो करती है लेकिन दामराज चलाती है। राम हमेशा से भगवान थे, त्रेता युग से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। वे हमारे आराध्य हैं। उनकी जगह हमारे दिलों में और हमारे मंदिरों में है। उनकी जगह चुनाव प्रचार में नहीं है। चुनाव प्रचार का प्रचारक बनाकर किए जाने वाले पाप पर कांग्रेस हमेशा आपत्ति करेगी और सभी राम भक्तों को इस पर आपत्ति करना चाहिए। वे हमारे आत्मा में बसे हुए देवता हैं। वे किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं और उन्हें कार्यकर्ता बनाने की कोशिश निंदनीय है। रामराज की बातें करना और दामराज चलाना ये भारतीय जनता पार्टी की कुटिलता है। भले ही कांग्रेस बीजेपी की लाइन पर चलने की कोशिश करे, लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे कांग्रेस को कम और बीजेपी को ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और बीजेपी भी यही चाह रही है कि कैसे भी करके कांग्रेस इन मुद्दों को उठाए ताकि वो पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस को फिर हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर चित कर सके। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे बीजेपी की लाइन पर आकर लड़ना है तो दूसरी तरफ वोटर्स के बीच अपनी हिंदुत्व वाली छवि को भी बरकरार रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हृदय किरार, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सचिन वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं राम हमारे इष्ट देव हैं, चुनाव में धर्म का उपयोग करना गलत है। भूपेंद्र गुप्ता को भी आपने सुना कि राम राज की बात करते हैं लेकिन दामराज चल रहा है। राम का उपयोग नहीं करना चाहिए, हर राम भक्त को इस पर ऐतराज होना चाहिए।
देखिए, मैं तो मानता हूं कि दिग्विजय सिंह जी जो है बहुत बड़े राम भक्त हैं, और इसीलिए वो जो है जब राघव जी पे प्रकरण दर्ज हुआ तो वो बोलने लगे कि बच्चा बच्चा राम का और राघव जी के काम का, जिस पे FIR दर्ज हुई। तो इनके लिए राम जो है वो राम इस तरह से है राम, है ना। ये राघव जी का नाम जो था उन्होंने उसको का दुरुपयोग करके किस तरह से उसको तोड़ फोड़ के यूज किया, ये आप समझ सकते हैं कितने बड़े वो राम भक्त हैं। वो जब बाबरी की शहीदी का वर्ड यूज किया जाता है के मिश्रा द्वारा, तब वो कोई उस पर कमेंट नहीं करते हैं, उसको रोकते नहीं है। ये है राम भक्त दिग्विजय सिंह जी, ये है राम भक्त दिग्विजय सिंह जी। जब सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना और HIV के साथ में कंपेयर किया जाता है और वो मौन धारण कर लेते हैं, ये है राम भक्त दिग्विजय सिंह जी। तो दिग्विजय सिंह जी जो है वो जो है कितने राम भक्त हैं और कितने किसके क्या भक्त हैं ये मालूम है। उनको तो चचा दिग्विजय सिंह भी बोला जाता है, मौलवी दिग्विजय सिंह भी बोला जाता है। तो वो कितने राम भक्त हैं ये सर्वविदित है। उनकी ख्याति जो है राम भक्त के रूप में काफी दूर तक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि शिवराज जी से ज्यादा चंदा दिया था उन्होंने, 1,11,000 रुपए चंदा दिया था शिवराज जी से ज्यादा राम मंदिर के लिए। देखिए, सच उन्होंने चंदा दिया और समर्पण निधि दोनों का फर्क होता है। हमने जिसने दिया वो समर्पण निधि है, और एक कहावत भी है हमारे हिंदू संस्कारों में कि अगर दाएं हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए। तो अगर दिग्विजय सिंह जी अगर इतनी छोटी बातें कर रहे हैं और वो अगर ये दान दिखा रहे हैं कि जिसका तेरा तुझको अर्पण, कि भगवान के साथ में हमारा रिलेशन तो ये होता है कि अगर जैसे बच्चे को हम टॉफी ला के देते हैं और बच्चा हमारे साथ में वो शेयर करता है, तो हम उससे बड़े खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने हमें वो टॉफी जो है हमारे साथ भी शेयर की। वैसा ही संबंध एक भक्त का भगवान के साथ में होता है कि हम वो तो देने वाले वो हैं और लेने वाले वो हैं, सब कुछ वो है। तो अगर दिग्विजय सिंह जी ये हिला रहे हैं कि उन्होंने दान दिया, तो ये तो एक बड़ी छोटी सी बात है। और इस तरह की जो है एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री से, लेकिन आप जिस तरह से पोस्टर लगा रहे हैं, जिस तरह से सनातन और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, तो मतलब राम के सहारे हैं, काम के सहारे नहीं है। आप 18 साल से आप मध्य प्रदेश में सत्ता में। देखिए, जब राम मन में होता है ना, तभी जनता के लिए काम होते हैं। जब आपके अंदर राम समाये होते हैं, तभी जन कल्याणी कार्य काम करने के लिए वैसी भावना उत्पन्न होती है आपके अंदर से। जब आप पूजा करते हो, ये प्रार्थना करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, क्यों करते हैं? कि भगवान हमारे अंदर समाये रहे, और उनके समाये रहने से हम कोई भी जो कार्य है वो गलत कार्य ना करें। हमारे सारे काम जो है लोक कल्याणकारी कार्य हो, सद्भावना में के कार्य हो, जो संस्कारों के कार्य हो, और जो भारतीय संस्कृति को आगे ले जाए, ऐसे कार्य हो। तो जो भगवान की जो पूजा की जाती है वो इसीलिए की जाती है। चलिए जवाब ले लेता हूँ। जो आप उसकी शुद्धता जो है ठीक है सचिन कार्यों में दिखाई दे। ठीक हृदय जी, वो कह रहे हैं कि राम राम जब कर ही वो विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी राम भक्ति पर संदेह है। आप कहते हैं बच्चा बच्चा राम का, राघव जी के काम का, तो आप राम का अपमान करते हैं। आपको आज राम पर आपत्ति है, पोस्टर पर आपत्ति है, क्योंकि आप चुनावी हिंदू हैं। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। पहली बार सचिन जी की आवाज बहुत कम आ रही थी मेरे ना उस पे, तो इनका साउंड थोड़ा सा बढ़वा दीजिएगा। एक मुझे हुआ, सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है पूरे देश के अंदर, बहुत पहना गर्व की बात है हमारे लिए। और वही बात भारतीय जनता पार्टी की, ये राम की बात करते हैं, सिर्फ इनका राम का दिखावा है। आप जानते हैं कि इनका जो कार्यकाल है, बोलते पोस्टर की कोई आपत्ति नहीं है। सवाल ये है कि चुनाव आचार संहिता लगी है, लेकिन आपने शिकायत की और आप कह रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपकी पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत कर रही पोस्टर पर, आप कह रहे हैं हमें आपत्ति नहीं है। ये तो अलग आपका व्यक्तिगत हो गया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये पोस्टर जो लगा के इन्होंने जो काम किया है मोदी जी का, शिवराज जी का जो पोस्टर लगाया, तो इनके स्टंट पे ही जा रहा था मैं कि पोस्टर आप भगवान का आप लगा रहे हैं, लेकिन उसमें आप जो चुनाव आचार संहिता लगी है और इस टाइम जो कायदे कानून है, ये सत्ता में लेके सिस्टम के दुरुपयोग कर रहे हैं। 18 साल में इन्हें जो डबल इंजन की सरकार चली है, तो जनता के साथ जो
छलावा और जो धोखाधड़ी की है, जो घोटाले किए, राम के नाम पे ही जो कुछ किया, ये राम राम करके जो पार्टी चला रहे हैं ना, ये राम के नाम पे ही घोटाले किए, बेरोजगारी की हालत इन्हें जो कर दी है। इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है कि 18 साल की इनकी सरकार में जिस ढंग से इन्हें घोटालों की छड़ी लगा दी है, झूठा बड़े पटवारियों के घोटाले हो, बच्चियों के साथ में घोटाले हो, दलितों के साथ अत्याचार हो, चाहे बेरोजगारी का हाल हो, तो इनके पास लेकिन आज आपको आपत्ति क्यों हृदय जी? तब तो आपको जो काम किया है हृदय जी, आज आपको आपत्ति क्यों? आप ही तो पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, सवाल खड़े करते थे तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर तो एजेंडे में था उनके शुरू से लेकर आखिर तक, तो श्रेय लेंगे वो। एजेंडे में था वो अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि आपको चुनाव में टाइम में ही कोई याद आ रहा है, इसके पहले आपको कोई याद नहीं आता। आपको सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगना, विकास के नाम पे जीरो है, विकास के नाम पे आप विनाश कर रहे हैं। आज जिस ढंग से बेरोजगारी की हालत देखिए, कोरोना काल के अंदर देखिएगा, आज जो है ना दलितों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार है, 12 साल की बच्चियों के साथ नंबर 1 18 बलात्कार पर डे, ये आपके है ना केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। आप है ना बात कर रहे हैं, आप राम के नाम पे घोटाले करेंगे, राम के नाम पे। हृदय जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, लौटता हूं मैं आप दोनों के पास। प्रदीप जी, फिर सनातन और हिंदुत्व पर आकर चुनाव प्रचार जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस विरोध करके, शिकायत करके, उस पर बयानबाजी कर फिर वही भूल कर चुकी है जो बार बार करती है, और इसका क्या असर होगा चुनाव पर? देखिए ब्रजेश जी, आप तो परिपक्व हैं और समझ रहे हैं पूरी राजनीति को। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब मूल रूप से अपने स्वरूप में आना चाहिए। कांग्रेस जब भी बात करती है, कांग्रेस ने धर्म की बात अगर करी है तो धर्म का एजेंडा जो रहा है वो हमेशा बीजेपी लेके चली है, और ये आक्षेप कांग्रेस हमेशा लगाती रही कि बीजेपी हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी। कई बार दिग्विजय सिंह जी का भी बयान आया है और कई सारे नेताओं का भी बयान आया है इस मुद्दे को लेकर। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को अब इस मुद्दे से हट करके विकास, जो आप अभी बात कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे हमको बात करनी चाहिए, हमको रोजगार के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, तो आखिरकार कब बात करोगे? चुनाव तो अब है। अगर अब आप राम मंदिर, सनातनी धर्म और इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में तकरार करोगे तो निश्चित तौर पर लोग ये कहेंगे कि ये चुनावी रणनीति है, इसमें कहीं कोई राम का मामला नहीं है। बीजेपी का तो एजेंडा ही शुरू से था कि राम मंदिर बनवाना है, राम को आगे, राम के नाम पे ही आगे आना है। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, सनातन की बात कर रही है, तो उसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आपका एजेंडा अलग है, आप विकास के मुद्दे पे अगर बात कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना मेरा यह है कि कांग्रेस अगर विकास की बात कर रही है तो विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ाए और ये देखे कि हमको कितना बेनिफिट किन चीजों से मिल रहा है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अपने अपने एजेंडे की बात करेंगे तो ये जो तकरार है राम मंदिर, सनातनी धर्म का, तो ये विचार बीच में नहीं आएगा। ये तब दिक्कत आती है जब कोई व्यक्ति राम मंदिर को लेके बात करता है, जैसे बीजेपी राम मुद्दे को लेकर उछालना चाहती है। तो अगर कांग्रेस उसमें अपनी बात रखेगी और कहीं ना कहीं वो पक्ष या विपक्ष में होगा तो निश्चित तौर पर ये बात विवादित मुद्दा हो जाएगा। जी जी। तो वो क्या करे? वो तो महंगाई की बात कर रही, बेरोजगारी की भी बात कर रही है, लेकिन बीजेपी अपनी पिच पर उसको खींच लाती है, उसके कुछ नेता खिंचे हुए चले आते हैं और पूरी पार्टी एक तरह से सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। क्या करे कांग्रेस इसके? निश्चित तौर पर देखिए, अभी जैसे राम मंदिर का मुद्दा, चुनाव आ गया है, 15 दिन 20 दिन चुनाव है। बीजेपी का हमेशा ये एजेंडा रहा, बीजेपी ने काम किया है, राम मंदिर बनवाया, बीजेपी ने अपने एजेंडे में लागू किया है। तो उसको बार बार बीजेपी तो ये कहेगी ना कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने राम मंदिर का निर्माण कराया। आगे भी जो इस तरह की बात आई, सनातनी धर्म की बात करेगी। लेकिन इसमें जब आप किसी बात को दूसरे तरीके से तार्किक मुद्दे पे, जैसे बच्चा बच्चा राम का, राघव जी का काम, इस तरह का तर्क अगर देंगे तो निश्चित तौर पर कुतर्क हो जाएगा वो, और ये बहस का मुद्दा बनेगा। तो इसमें कांग्रेस को फायदे होने वाले नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो अपनी रणनीति है, उस रणनीति के आधार पर कांग्रेस को चुनाव पे जाना चाहिए। जी। तो अपनी रणनीति पे जाना चाहिए हृदय जी, लेकिन वो राम भक्ति की बात करते हैं, राम नाम का लेकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके एजेंडे में है। तो आज आपको आपत्ति क्यों होती है? वो तो शुरू से लेकर आज तक राम नाम के जाप पर ही सत्ता में पहुंचे हैं, लेकिन अब आप उनको नकली ठहराओगे तो कैसे भरोसा करेंगे लोग? देखिए, हमारी आपत्ति इस बात की नहीं है, आप मुद्दे पे आइए। हमारी आपत्ति है कि भगवान राम के पोस्टर पे आज आचार संहिता लगी है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है,
उस जगह पे आप इस ढंग के प्रोपेगेंडा करके पब्लिक को भ्रमित नहीं कर सकते। पब्लिक समझ चुकी है राम, आप कब तक राम को कैश कराएंगे? भाई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें पूरे देश के लोगों के ना सहयोग है, कांग्रेस पार्टी का भी हो। दिग्विजय सिंह का बयान भी आपने सुना, सबसे ज्यादा चर्चा में दिया। ये लोग कुछ नहीं कर सकते राम के नाम पे ठगना, आपके पास राम नाम जपना, बनाए अपन अपना। जिस ढंग से आज की डेट में आप देख रहे हो, भगवान राम के नाम पे कर लिया, आप समझ पब्लिक जान चुकी है। तो हृदय जी आज डर किस बात का? नहीं तो आज आपत्ति क्यों रहा हृदय जी? वो तो राम राम जप ही रहे ना। आपत्ति है उन पे लगाए गए फोटो पे। तो जब उन्होंने किया है वो शुरू से लेकर मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो लेंगे। आप देखिए, आप लगाइए वो चलेंगे। ठीक है, उन्हें राम मंदिर पर सचिन जी कोई आपत्ति नहीं है। सचिन जी, उन्हें राम मंदिर पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पोस्टर आपने लगाए हैं उस पर जो चेहरा लगाया उस पर आपत्ति है। उसमें आपत्ति है जी, हमारा एजेंडा था, हमने अपना काम पूरा किया है और अब हमको अधिकार है कि हमने अपने पूरे काम आपके विकास की जो गंगा आई है वो पब्लिक आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप क्या है कुतर्क करने पे आ गए। देखिए, जब ये हुआ कि जब ये मुकदमा हाईकोर्ट से डिसाइड होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, तो कांग्रेस के ही जो एक अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल जी, उन्होंने बाबरी मस्जिद कमेटी की तरफ से एक आवेदन पत्र लगाया कि इस जो केस है, राम मंदिर का जो मुकदमा है, जो प्रकरण है, उसका निराकरण 2019 के पहले नहीं होना चाहिए। और ऐसा आवेदन इन्होंने विद एफिडेविट। अब आप प्रदेश से देश में चले जा रहे हैं, पहले आप प्रदेश के बात तो करिएगा। आप जिस चुनाव क्षेत्र की बात करें वहां पर आप तो आइएगा, जहाँ पर आपको स्थिति बताइए, आपने कितना काम किया, कितना विकास किया, कितना अत्याचार किए, कितने बलात्कार किए, कितने आदिवासी महिलाओं के साथ आपने जो रेप हुए हैं उसके बारे में जाएंगे। आपके मुख्यमंत्री को टाइम नहीं है वहां पर जाने के लिए। 12 साल की बच्ची उज्जैन में पूरे रात भर दिन भर घूमती रही, आपको इस काम का एहसास नहीं है। एक दलित आदिवासी के रूप में पेशाब किया जा रहा है, आपको उसकी जानकारी नहीं है, उस पर आपने कोई सरकार नहीं लिया है। आप बात कर रहे हैं विकास की, तो एक तरफ देखिए विकास नाम के आपने जो 225 माह में 250 घोटाले किए, उसमें आप क्यों नहीं जाते? अभी बच्चों के नाम में पटवारियों को घोटाले कर दिए, लोग ओवर एज हो गए, कहाँ तक आप बिना बचेंगे? आपके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। 2000 समझ चुकी है कि राम के राम है, आपकी दुकान नहीं। और उनके जो नेता हैं वो ये बोलते हैं कि अगर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हो तो राम में कैसे विश्वास करते हो? और ऐसी बातों पर आपके जैसे निर्लज्ज कांग्रेसी हंसते हैं तो शर्म आती है। ये देश शर्मिंदा होता है, देश शर्मिंदा होता है, दुकान चलाने के लिए चल गई आपकी दुकान, समझ चुकी है, धर्म शर्मिंदा होता है। हिंदू धर्म के व्यक्ति हो और अगर कोई आदमी आपके पूर्वजों पर, आपके आराध्य के ऊपर अगर ये बात बोले कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हो तो राम में कैसे विश्वास है? और इस पे अगर कांग्रेस, ठीक है सचिन जी, जवाब ले लेता हूँ। बड़ा शर्म आती है हमें। तो हृदय जी, आप राम के स्वरूप पर, राम के अवतार पर सवाल उठाते हैं, राम सेतु पर सवाल उठाते हैं और आज खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी राम का सहारा है। देखिए, भगवान तो सबके आराध्य देव है। भगवान को सुबह उठ के सबसे पहले हर व्यक्ति भगवान के ना पूजा करता है, आराधना करता है और उनके ना आशीर्वाद प्राप्त करता है। ये लोग जिस ढंग से प्रोपेगेंडा करने का राहुल गांधी ये बोलते हैं कि उदय जी, आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है। आप उदय जी, आप ये बताओ पुनर्जन्म में आप विश्वास रखते हो या नहीं रखते हो? आप इसका जवाब दे दो। पुनर्जन्म में आप विश्वास रखते हो या नहीं रखते हो? उनकी बात आप तो ये बता दो, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो या नहीं रखते हो? पब्लिक के पास जाने के लिए नहीं बचा। पब्लिक समझ चुकी है 18 साल में जो विकास किया है, विकास के नाम पे कांड में जब लोगों को जरूरत थी 1000 रुपए की पैसे की, जब उन्हें पैसे नहीं दिए, 1 महीने पहले कोई यहाँ करने की लाइन नहीं बना।
गैस की टंकी का आपने देखा जब इस टाइम कोरोना काल में कोई जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी, जब इनको भगवान ने याद दिया, जब इनका समय पब्लिक का समय खराब था, जब इनको याद दिया है, आज इनका समय खराब है, तो इनको राम भी याद आ रहा है, लाडली बहना भी याद आ रही है, वो गैस की टंकी भी याद आ रही है। आपसे आला नेता है, नाराज हो जाएंगे अगर आप बोल दोगे कि आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो, तो राहुल जी आपको पार्टी से निकाल देंगे। अगर आप ये बोल दोगे कि आप सनातन में विश्वास रखते हो, तो पार्टी से निकल जाओगे आप। चलिए लौट रहा हूं मैं आपके पास, प्रदीप जी को दिखाइए। प्रदीप जी, एक तो राम का मामला आ गया है, मुद्दा बनने लगा है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले, ऊपर से कांग्रेस गुटबाजी में उलझी हुई है, दिल्ली तलब किया गया है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों तरफ से घिर गई है कांग्रेस? कहीं आपको लगता है पिछड़ने लगी है? उबरना पड़ेगा उसको इससे। लेकिन निश्चित तौर पर ब्रजेश जी आप देखें तो कांग्रेस टिकट वितरण को लेकर ही बड़ा कसी था पूरे कांग्रेस में। आप देखें तो बिंदु क्षेत्र में अजय सिंह राहुल, कमलेश्वर पटेल में, दूसरा आप मध्य क्षेत्र में देखें तो पीसी शर्मा को लेकर कई सारे, तो इस तरह से कई सारे क्षेत्रों में कांग्रेस में थोड़ी खिंचाव रहा है। और यही कारण रहा कि आप नागौद में यादवेंद्र सिंह का टिकट कट गया और उन्होंने आरोप भी लगा दिया कमलनाथ जी के ऊपर कि टिकट बेचा गया। दूसरे कई सारी ऐसी सीटों पे इस तरह के आरोप लगे। लेकिन मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ये प्रयास करते रहे लगातार कि सामंजस्य बना रहे। जैसे दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में कई सारे टिकटों के वितरण को लेके जयवर्धन और दिग्विजय सिंह जी को बातचीत करके उनके क्षेत्र में उनको टिकट, तो मुझे लगता है कि वो सामंजस्य बनाने का प्रयास कमलनाथ जी ने किया। लेकिन जो असंतुष्ट लोग थे वो आपको नहीं लगता कि उनके बयान से ही नई मुसीबत खड़ी हो गई कि कपड़े फाड़िए उनके जाकर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कारण यह है कि उनको ये मालूम था कि जब इन लोगों ने टिकट दिलवाया, कमलनाथ जी ने जो मंच से उस दिन कहे वो उनके यथार्थ बात थी, और उन्होंने ये माना कि भाई जिन लोगों ने इनकी सिफारिशें की और जिनको ये मालूम है कि हम ये चुनाव जीतेंगे और ये इनको हम टिकट दे रहे हैं, तो उनके घर पे जाए, उनके घर पे अनशन करें, हमारे यहाँ आने की आवश्यकता है। इसीलिए पीसीसी चीफ होते के नाते भी उन्होंने मंच से ये बात कही, और ये उनके अंतर्मन का ये मामला था। इसीलिए दिग्विजय सिंह जी हम कहते रहे कि भाई जिनको कपड़े फाड़ना वो मेरे घर पे आए, सूरजवाला जी के यहाँ जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रतिद्वंदता है ये खत्म नहीं हो पा रही कांग्रेस की। पिछली बार भी देखे कांग्रेस सरकार में आ गई थी, लेकिन अपने अंतरकलह के चलते कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा और बीजेपी की पुनः सरकार बनी। तो मुझे लगता है कि इसको सामंजस्य बनाने के लिए कांग्रेस को कोई ठोस कदम, कोई ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। जो पुराने ऐसे लीडर है, इनको पार्टी में है और जो राह की पार्टी में विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस में इस तरह की गुटबाजी निरंतर रहेगी। देखिए भाजपा में गुटबाजी है, ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन भाजपा में जो एक संगठन काम करता है वो संगठन कहीं ना कहीं निष्क्रिय कर देता है, और ऐसे लोगों को जो वास्तव में विरोध कर रहे हैं पार्टी में रह के, उनको तत्काल हटा देती है पार्टी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक ठोस निर्णय पे आना पड़ेगा, और तभी कांग्रेस इससे बाहर निकल पाएगी। पे तो आना पड़ेगा और बयानों पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। एक तरफ गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस राम पर बयान देगी तो निश्चित तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही है, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एमपी में राम बाण शुरू हो गया, एक दूसरे पर तीर लगाए जा रहे हैं, लेकिन होगा वही जो राम चाहेंगे। अब राम किसके सहारे, कौन राम के सहारे है, ये तो आने वाला समय बताएगा, और राम के सहारे किसकी नैया पार होगी। हालांकि इसमें बीजेपी का पल्ला भारी है, वो राम राम जप कर ही केंद्र की सत्ता में पहुंची है, मध्य प्रदेश में भी सत्ता सुख भोग रही है। लेकिन यदि राम के मामले में कांग्रेस के नेता कुछ बयान देंगे तो हो सकता है उन पर भारी पड़ जाए, क्योंकि ये नाजुक मुद्दा है और इसमें हमेशा बीजेपी बाजी मार ले जाती। अब इस बार राम किसका साथ देंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।